हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी 25 चैप्टर का वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें इसके पहले के सम्स को किया गया है और हम लोग अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद हमें उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, जो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम में ए बी पहले मकान की ऊंचाई है, यानी हाइट ऑफ फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है ये पहले मकान की ऊंचाई है। ई डी दूसरे मकान की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सेकंड हाउस, तो ये सेकंड हाउस है। बी डी रास्ते की कुल चौड़ाई, और इन दोनों हाउस यानी इन दोनों मकानों के बीच में ये रास्ता है। और ए सी, ये वाला ए सी, और सी ई, यहाँ पे सी ई, ये है क्या, सीढ़ी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लैडर। तो ये जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे हमने डायग्राम को ड्रॉ किया। एक बार इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ए बी एक पहला मकान है और डी डी दूसरा मकान है और इन दोनों के बीच में रास्ता है। एक सीढ़ी लगाया गया है इस रास्ते में 6 मीटर के डिस्टेंस पे, और उस सीढ़ी को इस मकान के सहारे यानी पहले मकान के सहारे खड़ा किया गया है। और जब खड़ा किया गया है उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर इस लैडर को यानी सीढ़ी को पहले मकान के सहारे ना खड़ा करके दूसरे मकान के सहारे अगर खड़ा किया जाए तो उस समय एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह का एक कंडीशन दे रखा है और हमसे इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बुक में क्वेश्चन में पढ़ लेना है सबसे पहले, और पढ़ने के बाद हम बता देते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहला बोला गया है कि सीढ़ी की लंबाई। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमें सीढ़ी कौन सी नज़र आ रही है, ए सी। ए सी क्या है, सीढ़ी की लंबाई। तो हम ए सी फाइंड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर दूसरा कहा गया है कि द्वितीय मकान के निचले सिरे से सीढ़ी की निचले सिरा की दूरी, यानी ये दूसरा मकान है, इस दूसरे मकान के जो निचला पार्ट है उस पार्ट से और सीढ़ी का जो निचला पार्ट है उसके बीच की दूरी कितनी है, यानी हमें सीढ़ी फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है सीढ़ी, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, थर्ड वाले में बोला गया है रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो रास्ते की चौड़ाई, रास्ता यहाँ पे कौन है, बी डी। बी डी रास्ते की चौड़ाई है, इसलिए हमें बी डी फाइंड करना है। तो हमने बी डी को भी लिख रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। फिर कहा गया है दूसरे मकान की ऊंचाई कितनी, दूसरे मकान को कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगी। तो फाइंड आउट करना है ई डी। तो ई डी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं समझ के। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ए बी सी और ई डी सी। तो हमें काम शुरू करना होगा उसी ट्रायंगल में से जिस ट्रायंगल में हमें एटलीस्ट एक एंगल और एक साइड पता हो। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल में हमें एक एंगल पता है जो है 30 डिग्री का, और दूसरा एक साइड पता है यानी बेस पता है वो कितने मीटर का है, 6 मीटर का है। तो हम इसी ट्रायंगल में काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल में हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है यानी ए सी निकालना है। तो इसे हम ए सी को ऊपर रख रहे हैं और बी सी को यूज़ करना है जिसका वैल्यू दिया है, तो हम उसको नीचे रख रहे हैं। ए सी जो है इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, तो हम इसको कर्ण लिख लेते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसलिए हाइपोटेन्यूज के प्लेस में एच लिख लेते हैं। और बेस यानी बी सी जो है वो बेस है, जिसको हम हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो हमने बेस लिख लिया, जिसे इंग्लिश में लिखना हो वो इंग्लिश में लिखेंगे, जिसे हिंदी में लिखना हो वो हिंदी में लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे कि कर्ण बटा आधार कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस जो होता है वो होता है सेक, और एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो हम 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमें ए सी बाई बी सी इक्वल्स टू सेक 30 डिग्री मिला। अब हम
एक लाइन और लिखेंगे AC बाई BC और नीचे सेक 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो AC को AC रहने देते हैं और BC के प्लेस में 6 मीटर जो दिया है उसे हमने लिख लिया और सेक 30 का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, इसलिए हम 2/√3 लिख लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AC का वैल्यू निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो होगा 12/√3। यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं √3 से और रैशनलाइजेशन करने के बाद हमें मिलेगा 12√3/√3 और √3 मिलके नीचे में 3 रह जाएगा और इस 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स में। फाइनली हमें मिलेगा 4√3 मीटर, यानी ये हमें मिला AC का वैल्यू। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, पहला क्वेश्चन ही कहा गया था कि CD की लंबाई निकालो, तो हमने AC का जो वैल्यू निकाला वो 4√3 आया और AC ही क्या है, CD की लंबाई है। तो हमें पहला पोर्शन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया 4√3 मीटर। इसे हमें याद रखना है, ये कौन सा वैल्यू है, सीढ़ी की लंबाई है। तो हम इसे 1 नंबर नाम दे के रख लेते हैं ताकि हमें आंसर को कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब हम एक बार डायग्राम में फिर से ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो AC है और उसी सीढ़ी को जब दूसरी बार दूसरे मकान के सहारे खड़ा किया गया था तो वो CE बन गया था उस ट्रायंगल में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू 4√3 मीटर। हमें इस चीज़ को याद रख लेना है। अब हम काम करेंगे CD फाइंड आउट करने के लिए। तो CD हम देखेंगे कि ये दूसरे ट्रायंगल में मौजूद है, तो हम अब उसमें काम करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD। इसमें हमें काम करना है। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है CD। तो हम CD को फ़िलहाल ऊपर रख रहे हैं और यूज़ किसको करना चाहते हैं, CE को, क्योंकि वो CD की लंबाई है जो हमें पता है। CD ट्रायंगल में बेस है यानी आधार है और CE हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है। इंग्लिश में आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है कॉस। तो कॉस एंगल कितने डिग्री का है, दूसरे ट्रायंगल में 60 डिग्री का है, तो हमने 60 डिग्री को भी लिख लिया। अब अगले लाइन में हम काम करेंगे CD बाई CE और cos 60 जैसे है हमने उसको इस लाइन में लिख लिया। हम अब क्या करना चाहते हैं, अब हम इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं। CD का जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए CD को ऊपर ही छोड़ देते हैं। और CE का वैल्यू, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में ऊपर वाले पोर्शन में ही देखा था कि जो CE है वो CD की लंबाई है और CD की लंबाई कितनी आ चुकी है, 4√3। तो हम इस CE के प्लेस में 4√3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, तो हमने लिख लिया। इसके बाद CD का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में बचेगा 4√3/2 और इस 2 से इस 4 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कट होगा और आ जाएगा 2√3 मीटर। यानी CD का जो वैल्यू है वो भी हमें मिल गया, यानी क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। तो इसका नंबरिंग, इसका नेमिंग भी हम कर देते हैं 2। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रास्ते की कुल चौड़ाई यानी BD। तो BD भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। BD, तो BD ये क्या है, रास्ते की कुल चौड़ाई, रास्ते की कुल चौड़ाई। इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लोग लिखेंगे टोटल वाइड ऑफ रोड या पाथ, रोड लिख लेते हैं। तो ये कितनी डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस है B से लेके C तक। डायग्राम को देखेंगे और हम वहाँ से देख पा रहे हैं कि B से लेके C तक, फिर C से लेके D तक, और दोनों ही वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। BC का वैल्यू बुक में गिवन भी था वो 6 मीटर का और CD का वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट किया तो वो 2√3 मीटर का है। तो इसका जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो हो गई, वो हुआ 6 + 2√3 मीटर। तो हमें ये आंसर भी मिल गया और इसका नंबरिंग भी हम कर देते हैं 3 नंबर।
अब हमें और एक क्वेश्चन फाइंड आउट और एक पार्ट इसका कंप्लीट करना है, जिसमें हमें फाइंड करना है ईडी, यानी जो दूसरा मकान है उस मकान को सीढ़ी कितनी ऊंचाई पे टच कर रही है। तो हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी अब हम काम करने वाले हैं ट्रायंगल CED में, यानी इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल CED। इसमें हमें फाइंड आउट करना है ED का वैल्यू, इसलिए हम ED को ऊपर रख रहे हैं और हम यूज़ करना चाहते हैं CD की लंबाई को, यानी CE को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने CE नीचे लिखा। ED का मतलब हो गया इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, यानी लंब, तो हम लंब लिखेंगे और इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो परपेंडिकुलर लिखेंगे। CE ये है CD की लंबाई जो है हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण, हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण, ये क्या होता है, ये होता है साइन। और जबकि एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद ED बाई CE ये लिखेंगे और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, हमने इसको भी लिख लिया। ED का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए ED को हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे और CE का वैल्यू यूज़ करेंगे। CE का जो वैल्यू है वो हमने देखा था कि CE का वैल्यू 4√3 मीटर आया था। और राइट साइड में √3/2 जैसे है वैसे लिख लिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम 4√3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो √3 मिल के 3 बन जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा बाई 2, और 2 से जब हम इस 12 को कट करेंगे तो होगा 6, यानी ED का जो वैल्यू हो गया वो कितने मीटर का हो गया, 6 मीटर का हो गया। तो इस तरह से ये हमें 4th वाला पार्ट का आंसर भी मिल गया। तो एक एक करके 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चंस का जो आंसर आया यही हमें बुक का आंसर में मिलेगा। हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 लिख के आंसर को कंप्लीट करके छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा होता है।